हेलो एवरीबॉडी, मेरी ओर से सभी को प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। आज मैं 10 क्लास के लिए ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर आया। आप इस थर्ड पार्ट के वीडियो में बहुत सारे चीज सीखेंगे जो त्रिकोणमिति के समस्याओं से संबंधित होगा। तो आप देखिए, कुछ सवाल बोर्ड में दिखाई दे रहा है, कुछ सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सवाल को आप देखिए और इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 5 थीटा सूक्ष्म कोण है एवं 5 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री प्लस थीटा। तो थीटा का मान निकाल। क्वेश्चन ये है, देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। दिया गया है, ये आपका प्रयोग 3 का क्वेश्चन है ना। दिया गया है 5 थीटा, 10 5 थीटा बराबर 60 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए इसमें थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, 10 को कैंसिल कर देना होगा। क्योंकि 5 थीटा बराबर 60 डिग्री प्लस थीटा दिया हुआ है, तो 10 को आप कैंसिल कर दीजिए, आएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब थीटा को बराबर के एक साइड कर लीजिए। 5 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या 4 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। या थीटा इक्वल टू निकाल लीजिए आप 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, काट दीजिए, आएगा 15 डिग्री। ठीक है, या थीटा बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। तो देखिए कोण एबीसी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब यहां पे देखेंगे हमको जरूरत किसका है, रस्सी का लंबाई दे दिया है 120 मीटर। रस्सी का लंबाई कितना दिया है, 120 मीटर। यानी AB बराबर कर्ण है, कर्ण के जगह पे 120 मीटर रस्सी का लंबाई दे दिया है ना। लंब हमको क्या करना है, निकालना है। आधार से यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल दे दिया, एंगल दे दिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि लंब और कर्ण के बीच में संबंध कौन बतलाता है, 10 बतलाता है, 10 नहीं साइन बतलाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे साइन कोण एबीसी इज इक्वल टू, साइन का अनुपात क्या बताया गया है बताइए, लंब बटे कर्ण, है ना। अब साइन, चूंकि एंगल एबीसी बराबर 30 डिग्री दे दिया है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू, लंब के जगह पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, या इसके जगह पे हम AC लिख सकते हैं, AC लिख देते हैं, और कर्ण के जगह पे 120 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना होगा, अब यहां पे करना क्या होगा, यहां पे साइन 30 डिग्री का मान बैठा देना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय 120। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू AC इक्वल टू 120। इसलिए AC बराबर निकल के आ गया 120 डिवाइडेड बाय 2, काट के आ गया 60 मीटर। तो इस तरह से हम इसका लंबवत ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। अतः पतंग की लंबवत ऊंचाई बराबर 60 मीटर, और यही क्या हो गया, आंसर। क्लियर हो गया, तो आप इसको भी समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सवाल इसमें और दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि कौन सा सवाल इसमें दिया हुआ है। ये देखिए प्रयोग 12। अब प्रयोग 12 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण B 90 डिग्री दिया है, AB 7 सेंटीमीटर दिया है, AC 7√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण BCA और कोण CAB का मान निकालो। तो जब तक इसका फिगर नहीं बनाएंगे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे पहले फिगर हम बना लेते हैं।
त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, एबीसी है, क्योंकि बी पर यहां बोल रहा है 90 डिग्री है, बैठा दिए हैं। एबी का मान 7 दे दिया है सेंटीमीटर, और एसी का मान दिया है 7√2 सेंटीमीटर। तो कोण बीसीए यानी ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। सीएबी, तो अगर हम एक एंगल निकाल लेते हैं तो दूसरा एंगल भी निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे कोई एक एंगल भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए बी बराबर क्या हो गया, लंब हो गया, किसके लिए, एंगल ए सी बी के लिए, ठीक है। एंगल ए बी सी के लिए हम ए सी बी के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है, ये कोण के लिए ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बराबर 7, और ए सी बराबर कितना हो गया, ए सी हो गया इसका कर्ल, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, तो कितना हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। चूंकि साइन कोण एसीबी बराबर, अगर साइन में लेते हैं तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी होता है, ठीक। तो साइन, अब एसीबी के जगह पे हमको एसीबी ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे उसका मान मिला नहीं है, हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एसीबी बराबर ए बी के जगह पे जो मान है बैठा दीजिए 7 डिवाइडेड बाय 7√2 बैठा देते हैं, जो मान दिया हुआ। अब 7 यहाँ पे काट लीजिए, साइन एंगल एसीबी इक्वल टू 1/√2। अब बताइए 1/√2 साइन में आपका कितना डिग्री में आ सकता है, तो ये आएगा 45 डिग्री में, ठीक है। ये चार्ट हम बतवाए थे, उस चार्ट के हिसाब से बताइए कि 1/√2 साइन में कितना आएगा, 45 डिग्री। अब ये साइन कैंसिल होगा, तो कोण एसीबी बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। अच्छा, कोण एसीबी अगर 45 डिग्री आ गया तो हमको यहाँ पे कोण सीएबी भी निकालने के लिए कहा गया है, तो इसलिए एंगल सीएबी बराबर क्या करेंगे बोलिए, तो चूंकि ये 90 डिग्री है और तो शेष कोण दोनों मिलके 90 डिग्री होगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, कोण सीएबी बराबर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसलिए एंगल सीएबी इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी सीएबी भी वही आया 45 डिग्री, और एसीबी भी आया 45 डिग्री, और सीएबी भी आया 45 डिग्री, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सा सवाल मिलता है इस बार, और उसको फिर हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए अब सवाल आया 14 में क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। 14 में कह रहा है प्रूव करना है आपको कि tan स्क्वायर थीटा, हम LHS से डायरेक्ट ले लेते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, ठीक है। हमको लाना है sec स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। तो अगर सूत्र के हिसाब से हम लोग देखें, है ना, तो सूत्र के हिसाब से हम लोग यूं ही प्रूव कर सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि मान दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मान के हिसाब से ही हम प्रूव करेंगे। तो अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, उस हिसाब से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 होता है, तो √3/1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, है ना। अब बताइए, इसको हम बराबर लिख सकते हैं, ये आएगा 3/1 प्लस 1/1। अब आया 3 + 1 इज इक्वल टू 4 आया। क्या RHS बराबर अगर निकालें तो क्या 4 आ जाता है, अगर 4 आ जाता है तो मान निकल जाएगा। तो sec स्क्वायर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सबसे पहले cos अगर 60 डिग्री हम आते हैं तो उसका मान 1/2 होता है, तो cos का उल्टा sec होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ गया, 4, इसलिए
LHS बराबर RHS और ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से देखें, RHS से चल के देखें तो भी मान 4 आया, LHS से चल के देखें तो भी मान 4 आया, इसलिए RHS और LHS दोनों क्या है, आपस में बराबर। तो इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और कौन सा सवाल है, 17। अब इसमें भी प्रूव करने के लिए कह रहा है, LHS से पहले चलते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री केवल दिया हुआ है बराबर 3 माइनस कॉस 30 डिग्री, 3 माइनस कॉस 30 डिग्री। इसको हम प्रूव करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या कॉट हो सकता है या कॉस हो सकता है, हम लोग देख लेंगे, उस समय देख लेंगे जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले देख लीजिए, tan 60 डिग्री का मान हो गया, जैसा कि हम पहले बना चुके हैं, √3 का होल स्क्वायर, और 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो इस तरह से मान हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। अब देखिए इसका मान हो गया है, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, 3 माइनस 2 काट सकते हैं √3। ठीक है, अब चलते हैं RHS से, देखते हैं क्या इतना मान आता है। RHS में क्या गया, 3 माइनस कॉस 30 डिग्री। तो यहां पे कॉस नहीं होगा, कॉट होगा, यहां थोड़ा सा लिखने में भूल हो गया था, तो आप कॉट इसको लिख सकते हैं। अब बताइए 3 माइनस कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान होगा √3। तो अब देखिए यहां पे ये जो देख रहे हैं 3 माइनस √3, और यहां भी 3 माइनस √3 आ गया, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूफ। तो कितना आसानी से इसको भी हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, परंतु बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप देखिए 23, अब इसमें देखिए प्रयोग 23 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर है, 0 डिग्री से बड़ा भी है, और 90 डिग्री से छोटा है, और 90 डिग्री के बराबर भी है। तो साइन थीटा का मान दिया है √3/2 और कॉस थीटा का 1/3 मान दिया है। तो ये कहता है क्या ये संभव है, क्या ये संभव है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये संभव है अथवा नहीं है। तो देखिए दिया क्या क्या गया है, दिया गया है कि साइन थीटा बराबर √3/2, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तथा कॉस थीटा में आइए, कॉस थीटा बराबर दिया 1/3, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/9। अब चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर ये 1 के बराबर आ गया तब तो सही है, और अगर 1 के बराबर नहीं आया तो ये असंभव हो जाएगा। तो मान रख के देखते हैं, साइन स्क्वायर की जगह पे कितना में मान रख के देखेंगे 3/4, आप प्लस कॉस थीटा की जगह पे कितना रख के देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/9 निकाल के रखे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल के देखते जाएंगे कि इसका मान कितना आता है। 36 27 प्लस 9 4 31/36। अब बताइए 31/36 क्या 1 के बराबर हो सकता है? 31/36 क्या 1 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। संभव है? बिल्कुल नहीं कि साइन थीटा का मान √3/2 और कॉस थीटा का मान उसी के साथ साथ 1/3
3 बिल्कुल नहीं हो सकते। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए प्रयोग कौन सा है उसको देख लेते हैं। अब प्रयोग है 26, प्रयोग है 26। अब देखते हैं 26 में क्या कहा। 26 में कह रहा है कॉट थीटा और कोसेक थीटा को कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करो। तो बहुत सारे सूत्र हम इसके पहले लिखा चुके हैं, उस सूत्र के अंदर ही इसका मान निकल सकता है। तो देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी यहां पे कह रहा है सभी को कॉस थीटा के रूप में बदलने के लिए, ठीक है। तो कॉस थीटा रहने दीजिए क्योंकि ये तो कॉस थीटा बन गया, लेकिन साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये देखिए एक आंसर आपका निकल गया कि कॉट थीटा को हम कॉस थीटा के रूप में केवल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि कोसेक थीटा को भी कॉस थीटा के रूप में बदलें। तो चूंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा होता है। अब 1 साइन थीटा की जगह पे फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिख देंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर हम पढ़े 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये आपका क्या हो गया, एक आंसर निकल गया। इसका मतलब कोसेक थीटा को हम केवल कॉस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा को केवल कॉस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। टेन थीटा का मान 4/3 हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो क्या दिया हुआ है वो आप देखिए, प्रयोग 28 का है, दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कहा, ठीक। या साइन टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, बराबर हो गया 4/3। लंब बराबर यहां पे आ गया 4, आधार बराबर यहां पे आ गया 3, ठीक है। लंब और आधार हमको मिल गया, ठीक है। इसलिए कर्ण हम यहां पे निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट, मान निकाल लेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। अंडर रूट बराबर 16 प्लस 9 अंडर रूट बराबर 25 अंडर रूट बराबर 5, ठीक है। इसलिए कर्ण भी हमें निकल के आ गया 5। हमको निकालना क्या है, इसलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कहा गया। तो इसका मान कितना होगा, तो चूंकि ये होता है लंब बटे कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण। ऐसा लग रहा है कि ऐसा सवाल हम बना चुके हैं, है ना। ऐसा सवाल हम बिल्कुल बना चुके हैं, इसलिए बहुत ही मिलता जुलता सवाल लग रहा है ना। तो लंब के जगह पे 4, कर्ण के जगह पे 5, यहाँ 3, यहाँ 5, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये केवल क्वेश्चन का स्वरूप बदला हुआ है। केवल उसमें कहा था कि प्रूव करिए, इसमें कहा मान निकालिए। तो मान तो उतना ही आने वाला है जितना हम लोग प्रूव किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 7/5 आया, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, सवाल सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल क्या है। प्रयोग 34, इसमें देखिए क्या कहा, 5 कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 5 कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7/3। तो हमको यहां पे केवल कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो देखो इसका देखिए दो तरीका है, या तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो के द्वारा बना सकते हैं या तो सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो फिलहाल हम सिंपल तरीके से इसको बना देते हैं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बोले 7 गुना 5 करिए 35,
कॉट थीटा माइनस 7 कोसेक थीटा इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए 15 कॉट थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब 35 कॉट थीटा के साथ 15 कॉट थीटा को माइनस करिए और इधर 3 कोसेक थीटा को प्लस करिए 7 कोसेक थीटा से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको माइनस कर दीजिए तो आएगा 20 कॉट थीटा, निकाल लिए, और इधर आया 10 कोसेक थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा कर लेते हैं, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 20 आ गया, ठीक है, या कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। अच्छा, अब तो यहां तक आया तो हम सोच रहे हैं कि हमारा मान जो निकालने के लिए कहा गया है वो क्या है, कॉस थीटा का आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉट थीटा आ गया और कोसेक थीटा आ गया। तो एक काम करिए, दोनों का मान रख दीजिए। देखिए कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मान रख दिए, और इसको मल्टीप्लाई करके इसको उलट के हम मान रख देते हैं। 1/sin थीटा होता है तो इसको उलट दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये 1/sin थीटा है, ये डिवाइड में है, इसको उलट के लिख दीजिए 1/2 आएगा। तो कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा मान में गलती हो गया, इसको हम कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, इसको जब उलट देंगे तो साइन थीटा बटे 1। अब साइन थीटा काट देंगे, आया कॉस थीटा बराबर 1/2, मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे थीटा मान जो है कॉस थीटा का मान पूछा, तो कॉस थीटा का मान 1/2 आ गया। अगर केवल थीटा का मान पूछता तो इसका हम और आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा का मान पूछा है इसलिए 1/2 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई विधि द्वारा इसको बना सकते हैं, बड़ी आराम से बना सकते हैं, किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस ढंग से क्वेश्चन और भी पूछा जा रहा है। तो 36 में देखिए क्या कहा है, यहां पे दिया हुआ है, गिव है 2x इक्वल टू 3 साइन थीटा, है ना, या इसको हम 2x/3 इक्वल टू साइन थीटा कर सकते हैं, या 2x/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, या 4x²/9 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इसको कर सकते हैं। तो जो दिया हुआ है उससे हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए। अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5y इक्वल टू, तथा दूसरा क्या दिया हुआ है देखिए 5y इक्वल टू 3 cos थीटा, ठीक है, या 3y डिवाइडेड बाय 3 बराबर cos थीटा। अब फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 है तो हो जाएगा 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 9, 25y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो मान आया है वो क्या आया है, यहाँ पे आया है cos स्क्वायर थीटा का मान 25y²/9, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान 4x²/9 आया, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका मान रख देंगे और ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाएगा 4x²/9 प्लस 25y²/9 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा और अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है 9, यहाँ पे आता है 4x² प्लस 25y² इक्वल टू 1, या 4x² प्लस 25y² इक्वल टू 9। तो आप ये रिलेशन दिखा सकते हैं
कि इसका रिलेशन क्या आया है, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 9, ये रिलेशन यहाँ पे आया है। आप चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, है ना, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाइएगा, उसमें भी कोई असुविधा नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक और भी क्वेश्चन है, प्रयोग 38 का क्वेश्चन है ये। 38 में क्या कह रहा है कि गिवन क्या दिया है, x इक्वल टू a sec थीटा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम x बाय a कर सकते हैं sec थीटा निकालने के लिए, और इसको दोनों तरफ वर्ग इसको भी कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको कर लीजिए। तथा दूसरा क्या मान दिया हो वो देख लीजिए, y इक्वल टू b tan थीटा, या y बटे b इक्वल टू tan थीटा, या y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर में ले लिए हैं। देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके संबंध में हम सूत्र जानते हैं। वो क्या जानते हैं, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक के जगह पे बैठा देंगे हम एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस tan के जगह पे बैठा देंगे y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो रिलेशन आया है वो x और a के, x a और y b के रूप में ही आया है, परंतु इसमें कहीं थीटा नहीं है। अर्थात थीटा को हटाकर जो x y a b के बीच में जो रिलेशन है वो यही है, एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी बना लिए। अब चलते हैं एक और भी क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रयोग 41, देखिए इसमें क्या कह रहा है, cos थीटा प्लस सेक थीटा का मान 2 दिया हुआ है, तो cos 11 थीटा और सेक 11 थीटा का मान कितना होगा। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, ठीक है, ये अक्सर हाँ क्वेश्चन में दिया जाता है। तो देखें क्या दिया है, cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए इसको किसी एक में बदलिए, cos थीटा रहने दीजिए, अब इसको बदल देते हैं 1 बाय cos थीटा इक्वल टू 2, या इसको अगर हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तो cos थीटा यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2, या cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना, है ना, बराबर किधर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ये सूत्र में बैठ रहा है, क्या को बैठ रहा है, देखिए यहाँ पे cos थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, अब माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अब बताइए ये सूत्र किसका है, cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना। अब देखिए 0 का रूट 0 ही होता है, तो इसलिए इस पर रूट भी चढ़ा सकते हैं, है ना, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ जाएगा। अब बताइए cos थीटा बराबर कितना हो गया, तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 1 को उठा के इधर कर लेते हैं, प्लस 1 में चला जाता है, तो cos थीटा का मान 1 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ निकालने क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। cos थीटा की जगह पे हम 1 बैठा सकते हैं, निकालने के लिए कह रहा है cos 11 थीटा और प्लस सेक 11 थीटा, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, तो cos 11 थीटा, तो cos का मान तो 1 आ गया, तो 1 टू दी पावर 11 और प्लस सेक का मतलब 1 बटे cos 11 थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 1 का पावर 11 और प्लस 1 बटे यहाँ पे 1 का पावर 11 कर सकते हैं, तो 1 के ऊपर जितना भी पावर रहे 1 ही होता है और प्लस 1 बटे 1 ही होगा, कहने का मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इसका मान कितना आ गया है, cos 11 थीटा प्लस सेक 11 थीटा इक्वल टू 2, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर। तो आज
त्रिकोणमिति का जो मेरा पार्ट 3 का वीडियो था वो आपने देखा। इसमें बहुत सारे वेरिएबल सवाल थे, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन वाला सवाल था, ठीक है, वो आप लोग देख लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि विद्यार्थी लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।